बच्चों, हेलो क्लासेस शिशुओं में आपका स्वागत करते हैं। तो आज बात करने वाले आपके लेकर आए हैं आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न कक्षा 10 हिंदी के लिए हैं। इसमें आपको हम 30 क्वेश्चन देंगे और 30 क्वेश्चन में आपको इतना क्वेश्चन अच्छा बताने वाले हैं आज कि समझ जाइए कि एग्ज़ाम में अगर ये पढ़ कर नहीं जाएंगे, मेरा वीडियो देख कर नहीं जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे चैनल बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा 10 के लिए 30 बहुविकल्पी प्रश्नों VVIQ और सन 2023 एग्जाम के लिए समझिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे क्लास। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए VVI कक्षा 10 हिंदी और 30 बहुविकल्पी प्रश्नों और OMR सीट यानी कि यस सेट पर छाप देना है। इसको बिल्कुल हुबहू उतार देना है ताकि आपको कोई दिक्कत होने ना पाए। OMR सीट इस साल से लागू हो गया है। 20 नंबर के अलग आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उसमें एक सही रहेगा, 3 गलत रहेगा, एक को ट्रिक मारना है। इसलिए आपके लिए OMR सीट से बिल्कुल हुबहू मैच किए हुए ही क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। तो चलिए आज अपने क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिए। कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। तो कलम की सिपाही किसकी रचना है बच्चों? तो कलम की सिपाही किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन दिया। पहला प्रेमचंद्र, अमृत राय, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इन चारों में से ऑप्शन कौन सही है बच्चों? तो ऑप्शन सही है, कलम का सिपाही कहते हैं अमृत राय को। किसको कहते हैं बच्चों? तो अमृत राय को कहते हैं। दूसरा ये देखते हैं बच्चों क्या है, दूसरे में आइए हम देखते हैं। दूसरा है रस मीमांसा के लेखक कौन है? पहला रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती। इनमें से आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला, आपका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद से बच्चों अगर हम बात करते हैं तो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रृंगार मंडन के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ। और चौथे की बात करते हैं डी, तो राधा चरण गोस्वामी। इन चारों में से कौन सही बच्चों? तो चारों की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आपका ऑप्शन सही है, गोसाई विठलनाथ, यानी कि तीसरा आपका सही है। इसके बाद से बच्चों अगर हम बात करते हैं बच्चों तो आते हैं चौथे नंबर की बात। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? पहला भागवती, दूसरा परीक्षा गुरु, तीसरा कंकाल, चौथा पुनर्नरवा। इन चारों में से कौन बच्चों? तो चारों में से अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो परीक्षा गुरु ही होगा। पांचवें की बात करते हैं बच्चों, पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पहले देखते हैं पद्मावत, दूसरा देखते हैं पृथ्वीराज रासो, और तीसरा देखते हैं रामचरितमानस, और चौथा देखते हैं तो रामचंद्रिका। इनमें से चारों में से कौन ऑप्शन सही है? तो पांचवा की अगर ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों तो पृथ्वीराज रासो आपको क्या है बच्चों? तो सही है। अगर बात करते हैं बच्चों छठवें की बात करते हैं, छठवां क्या कहता है? तो सच्ची वीरता नामक निबंध की लेखक है। निबंध के लेखक कौन बच्चों? तो पहला वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा कन्हैया मिश्र प्रभाकर, तीसरा राय कृष्णदास, और चौथी बात करते हैं सरदार पूर्ण सिंह। इन चारों से अगर छठवें की बात करते हैं बच्चों तो छठवें में आपका डी आता है, सरदार पूर्ण सिंह आपका क्या है बच्चों? सही है। आइए देखते हैं सातवें की क्वेश्चन क्या करता है। सातवां क्वेश्चन कहता है बच्चों सरस्वती पुस्तक के संपादक है। पहला महावीर प्रसाद, दूसरा द्विवेदी डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, और चौथा रामचंद्र शुक्ल। अगर सातवें की बात करते हैं बच्चों तो सातवें में हमारा ए सही है, यानी कि महावीर प्रसाद जी ही सरस्वती पत्रिका की किस विषय की रचना है? पहला संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा। इसमें से आठवें में से कौन सही बच्चों? तो आठवें की अगर बात करते हैं बच्चों तो हमारा बी सही है, यानी कि जीवनी हमारा क्या है? सही है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, और तीसरा बालकृष्ण भट्ट, और चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन चारों ऑप्शन में से कौन है बच्चों सही? तो हमारा बी ऑप्शन सही है, प्रताप नारायण मिश्र ही हमारा सही हो जाएगा। अगर बच्चे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, यानी कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ठाकुर जगमोहन सिंह, तीसरा राजा शिव प्रसाद, चौथा प्रताप नारायण मिश्र। तो अगर 10वें की बात करते हैं बच्चों तो 10वां हमारा क्या सही है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप के संस्थापक हैं। और अगर बच्चों बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो चिंतामणि किस लेखक की रचना है? तो चिंतामणि किस लेखक की रचना होती है? तो पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा महादेवी वर्मा, और चौथे की बात करते हैं बच्चों तो प्रेमचंद्र जी हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कौन सही है? तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चे क्या है? सही है।
आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो पहला जीवन साहित्य, दूसरा कहानी, तीसरा आत्मकथा, चौथा डायरी। इन चारों में से कौन सही है? तो अगर 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो 12 में हमारा सी सही है, यानी कि आत्मकथा हमारा क्या होता है? सही होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन मेरा है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है? तो पहला निबंध, दूसरा उपन्यास, तीसरा आलोचना और चौथा आपका है नाटक। चारों में से कौन से बच्चों? तो 13 नंबर की अगर बात करते हैं बच्चों, तो हमारा निबंध क्या है बच्चों? तो निबंध मेरा सही है। अगर आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ध्यान सुनिए बच्चों। करा रानी केतकी की कहानी के लेखक है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो पहला मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा सदल मिश्र, तीसरा इंसा अल्लाह खां और चौथा मुंशी सदा सुखलाल। इन चारों में से 14 नंबर के क्वेश्चन कौन सही है बच्चों? तो 14 नंबर के क्वेश्चन सही होगा इंसा अल्लाह खां और इंसा अल्लाह खां। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, पढ़ते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं बच्चों, कौन सा सही है? तो पहला है जगदीश चंद्र माथुर, दूसरा उदय शंकर भट्ट, तीसरा राजकुमार वर्मा, चौथा आपको मिल जाता है विष्णु प्रभाकर और विष्णु प्रभाकर जी मिलते हैं। तो 15 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 15 क्वेश्चन में आपका राजकुमार वर्मा जी यानी कि सी ऑप्शन के आपका सही। 16 नंबर की बात करते हैं, तो 16 नंबर में आपका आता है भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु के लेखक कौन बच्चों? तो पहला महादेवी वर्मा, दूसरा रामवृक्ष बेनेपुरी, तीसरा सरदार पूर्ण सिंह और चौथा आपका बालकृष्ण भट्ट। इन चारों में से कौन सा सही बच्चों? 16 नंबर की बात करते हैं, तो 16 नंबर में आपका यानी कि डी सही है। आपका डी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट आपका सही है। अगर बात करते हैं बच्चे 17 नंबर क्वेश्चन की बात, तो कबीर पुस्तक के लेखक है। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है बच्चे? तो पहला है आपका है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा आपका है श्याम सुंदर दास और चौथा आपका है विद्या निवास मिश्र। इन 17 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 17 में अगर आपकी बात करते हैं, तो 17 में बच्चे आपका अगर सही होने वाला है तो क्या होगा बच्चों? सही, यानी कि बी वाला आपका क्या ऑप्शन है बच्चे? तो बी वाला आपका सही है। अगर आइए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका है बच्चे कि आवारा मसीहा के लेखक है। आवारा मसीहा के लेखक कौन होते हैं बच्चों? तो आवारा मसीहा के लेखक होते हैं, पहला है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा है अमृत राय और तीसरा है विष्णु प्रभाकर और चौथा है लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन चारों में से ऑप्शन 18 का कौन सही बच्चों? तो 18 का आपका ऑप्शन सही होता है बच्चों अमृत राय। क्या होता है बच्चों? सही अमृत। करते 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो पहला दिया कहानी, दूसरा नाटक, तीसरा उपन्यास और चौथा है आत्मकथा। इन चारों में से कौन सही बच्चों? तो चारों में से आपका उपन्यास आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा विधा की रचना है। अगर बात करते हैं बच्चों 20 नंबर की बात करते हैं, तो 20 नंबर क्या कर रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर में कह रहा है बच्चों कि 20 नंबर में आपको कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। तो पहला है डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा आपका है वासुदेव शरण अग्रवाल और तीसरा आपका हरिशंकर परसाई और चौथा आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन चारों में से आपका ऑप्शन सही होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं और हमारे वीडियो पर तब तक के लिए बने रहिए। आगे वीडियो पाने के लिए आप जरूर देखिए और आप सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।